हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड वेलकम टू सोलफुल मैथ। तो अभी तक हमने इंटीग्रेशन चैप्टर का लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में तीनों लेवल को मिक्स करके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अब याद कीजिए हमने फर्स्ट लेवल में क्या डिस्कस किया था। तो लेवल 1 का नाम था अनलॉक बेसिक फॉर्मूलाज, जिसमें हमने फॉर्मूलाज को अनलॉक करना सीखा। कैसे? 1 का इंटीग्रेशन मैंने बताया कि x प्लस सी, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में होगा वही वेरिएबल आएगा, प्लस सी। x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस सी। इसी तरह हमने कुछ और बेसिक फॉर्मूला डिस्कस कर लिए थे। और लेवल 1 के बाद में हमने लेवल 2 डिस्कस किया। लेवल 2 का नाम था अनलॉक स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में हमने क्या सीखा, जैसे 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी। मतलब इस टाइप के, यहाँ माइनस था, कभी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, कभी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, कभी ये रूट में थे। मतलब इस टाइप के लेवल 2 में हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर आपको नहीं पता तो आप लेवल 2 को दोबारा देख सकते हैं। और लेवल 3 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको यूज करके हम बड़ी सी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज इन तीनों लेवल को मिक्स करके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको करके बताना है। तो मुझे बताइए, क्या इसमें डायरेक्ट जो लेवल 1 में हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे क्या वो यूज़ हो सकते हैं? नहीं। लेवल 2 के जो फॉर्मूलाज थे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के, क्या वो इसमें यूज़ हो रहे हैं? डायरेक्टली नहीं हो रहे ना। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। तो ऊपर वाले को सेम लिख लीजिए और नीचे वाले को लिख लेंगे। क्या 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? जी हाँ, ये तो बड़ी बेसिक और फेमस आइडेंटिटी है। और साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x कोस x। अब ध्यान से देखिए इस डिनोमिनेटर के अंदर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस इस आइडेंटिटी को हमने लिख देना है। तो कोस x माइनस साइन x ओवर, यहाँ क्या लिख देंगे, साइन x प्लस कोस x की पावर 2। अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए कोस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस कोस x। अब याद कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर को पुट करने से ऊपर वाला बन रहा है, अब यहाँ डिनोमिनेटर को पुट करने से क्या बनेगा, डिनोमिनेटर को t पुट करने से उसका डेरिवेटिव करके देख लीजिए। कोस x, यहाँ कोस x साइन x का डेरिवेटिव कोस x और कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इज इक्वल टू डी टी। इसके नीचे डी एक्स आएगा जो कि इस तरफ आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू डी टी। अब इसकी वैल्यू, ये वैल्यू तो यहाँ पड़ी है क्वेश्चन की एक्सप्रेशन के अंदर, कोस x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ डी टी निकाल दी। तो पूरी एक्सप्रेशन में इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ डी टी। और इसको तो हमने टी पुट किया था तो ओवर में आएगा टी। तो 1 बाय टी विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका इंटीग्रेशन तो होगा log टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू हमने लास्ट में पुट करके लिख देनी है जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो टी की वैल्यू हमारी थी साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 5 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स। तो क्या लेवल 1 का कोई भी बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली यूज हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेवल 2 जिसका नाम था स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, क्या वो इसमें डायरेक्टली यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसमें करेंगे कैसे, देखिए। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या अगर मैं इसको पुट करूं 1 प्लस एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू टी पुट करूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का तो 0 होगा, 0 मैं नहीं लिखूंगा। x की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x की पावर 5 इज इक्वल टू डी टी
और डिनोमिनेटर में आएगा dx, जो कि मैं यहाँ लिख दूंगा। अब देखिए x की पावर 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू डी टी, ये 6 यहाँ डिवाइड में आ गया। तो ये वाली चीज़ तो यहाँ पड़ी है, मतलब x की पावर 5 इंटू डी एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू तो ये आ गई। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह पे ध्यान से देखिए क्या लिख देंगे, x की पावर 5 इंटू डी एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा डी टी लिख दूंगा, और 1/6 भी लिख दूंगा, 1/6। और बच गया क्या, 1 प्लस एक्स की पावर 6, जिसको तो हमने t पुट किया था, तो डिवाइड में आएगा t। बस अब हमने 1/t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है तो 1/6 log t प्लस सी। अब t की वैल्यू आपने फाइनल आंसर में पुट करके लिख देनी है। t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस c, जो कि हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1/1 प्लस रूट एक्स। 1/1 प्लस रूट एक्स, 1/1 प्लस रूट एक्स। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला तो इसमें यूज़ नहीं हो सकता, तो इसमें करेंगे कैसे। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/रूट एक्स को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, इस डिनोमिनेटर में से अगर मैं रूट एक्स को कॉमन निकालता हूँ, मतलब बाहर निकालता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा। देखिए कभी भी किसी भी चीज़ को अगर कॉमन निकाला जाए तो वो चीज़ उन सभी को डिवाइड करके आती है, मतलब यहाँ इसको डिवाइड करके ही बाहर आएगी, इसको यहाँ डिवाइड करके ही बाहर आएगी, तो इसको डिवाइड करके आएगी, तो मतलब यहाँ क्या बच जाएगा 1। अगर आपको ये नहीं आता तो आप सीधा देख लीजिए कि रूट एक्स यहाँ पे बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ रूट एक्स नहीं था ना, तो रूट एक्स बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया 1/√x। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वापस यही बनेगा। अब देखिए क्या करते हैं, मैं करूँगा रूट एक्स को पुट, रूट एक्स को मैंने t पुट किया, तो इसको डेरिवेटिव करने पर हमें क्या मिलेगा 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए कैसे यूज़ करूँगा, जो ये डिवाइड में 2 है इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दूँगा, क्योंकि डिवाइड वाली चीज़ दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाएगी। अब 1/√x इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या आएगा 2 इंटू डी टी, जिसकी वैल्यू हमने अभी तो निकाली थी। 1/√x इंटू डी एक्स की वैल्यू 2 इंटू डी टी, तो 2 तो मैं बाहर लिखूँगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डी टी मैं यहाँ लिख दूँगा। और डिवाइड में हमने इसको क्या पुट किया था 1/√x को मैंने t पुट किया, तो बस रूट एक्स की जगह पे मैंने t लिख दिया प्लस 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन हमारा होगा t यहाँ आएगा, तो 1 प्लस टी, और इसके नीचे t है, तो t को मैं ऊपर लिख दूंगा न्यूमरेटर में dt। अब ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे लिखूँगा, ऊपर मैं 1 प्लस करूँगा और 1 ही माइनस करूँगा, तो क्या x माइनस वाई ओवर 2 हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं x/2 माइनस y/2। दोनों टर्म्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया और इसको मैंने अलग ब्रैकेट में बंद किया, और डी टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखिए दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दीजिए, मतलब ऊपर 1 प्लस टी प्लस 1 और नीचे 1 प्लस टी माइनस 1/1 प्लस टी। अब ये इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स में अलग अलग डिवाइड हो गया, अलग अलग पार्ट्स में बंट गया। तो अब क्या मिलेगा, इसको ये तो कट जाएगा और 1 बच जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा t, क्योंकि हमारा विद रिस्पेक्ट टू t था ना, तो विद रिस्पेक्ट टू t था, तो हमारा 1 का इंटीग्रेशन t होगा, माइनस 1 बाय लीनियर फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log 1 प्लस टी प्लस सी। अब लास्ट में आपने t की वैल्यू पुट करके लिख देनी है, तो t की वैल्यू यहाँ पुट करके लिख दो। तो t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी रूट एक्स, तो रूट एक्स माइनस log 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है cos 2x क्वेश्चन नंबर 4 cos 2x डिवाइडेड बाय
कोस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 2, कोस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 2 इंटू टी एक्स। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, कोस 2x के 3 फॉर्मूलाज हैं, तो तीनों फॉर्मूलाज को अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सबसे पहला है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और थर्ड फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक फॉर्मूला और है, वो आपको करने की ज़रूरत वैसे इस चैप्टर में नहीं है, तो बस फर्स्ट फार्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है कोस 2x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स की होल पावर 2 इंटू डी एक्स। अब मुझे बताइए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या यूज़ होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स। और डिवाइड में क्या आएगा, सेम टू सेम, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ऊपर पावर 2 है तो यहाँ 2 बार लिख दूंगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए ये वाली चीज़ तो कट रही है, तो मतलब इसके नीचे ये आ जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही तो डिस्कस किया कि डिनोमिनेटर को अगर पुट करने से ऊपर वाली चीज़ बन रही है, अगर डिनोमिनेटर वाली को पुट करने से ऊपर वाली चीज़ बन रही है, मतलब यहाँ अगर इसको पुट करते हैं और ऊपर वाली चीज़ बन रही है, तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिख दूंगा कोस, ये नीचे वाली चीज़ डिनोमिनेटर वाली, कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है x की पावर 3, x की पावर 3 रूट के अंदर 3 प्लस 5x की पावर 4। तो ये क्वेश्चन देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताइए क्या मैं अंदर वाले को पुट कर दूं, रूट के अंदर जो पड़ी हुई है तो उसको मैंने t पुट किया। अब देखिए क्या करता हूँ, इसको डेरिवेटिव किया तो हमें मिला 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा 5 4 20 और x की पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। तो डी एक्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 20 डी टी। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन की एक्सप्रेशन के अंदर x की पावर 3 इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स की वैल्यू है 1/20, 1/20 और डी टी। और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा, इसको तो हमने t पुट किया था, तो मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ रूट t बन जाएगा। अब रूट t मतलब 1/2। और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जितनी पावर है उसमें 1 इंक्रीज करना है, जितनी पावर है उसमें 1 इंक्रीज करना है। कब, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर में सेम पावर आ जाएगी, प्लस में हमेशा c आएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दीजिए, कैसे, 1/20 t की पावर 3/2 और नीचे आएगा 3 और बाय 2 आएगा तो वो 2 न्यूमिनेटर में चला जाएगा प्लस c। अब इसको यहाँ काट दीजिए, 10 आ गया। तो मतलब ऊपर तो बना t की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस 5x की पावर 4, 3 प्लस 5x की पावर 4 और इसकी पावर है 3/2 और डिनोमिनेटर में आएगा 10 इंटू 3 मतलब 30 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x इंटू डी एक्स।
अब इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना है इस 5 की पावर x को पुट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर 5 की पावर x है, यही 5 की पावर इसके ऊपर है और यही 5 की पावर x यहाँ लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप 5 की पावर x को t पुट कर दीजिए। अब इसका डेरिवेटिव करने पर क्या मिलेगा? डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, सेम लिख दो, फिर log 5 लिख दो इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। तो डी एक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ इज इक्वल टू डी टी। तो अब देखिए क्या करेंगे, 5 की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये log 5 है ना, ये यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, log 5 इंटू डी टी। अब ध्यान से देखिए 5 की पावर x को मैंने क्या पुट किया, t। तो यहाँ 5 की पावर 5, अब इसको तो मैंने t पुट किया था तो यहाँ t लिख दो, और यहाँ भी 5 की पावर, इसको तो मैंने t पुट किया था तो यहाँ t लिख दो, और इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू क्या थी, 1/log 5। तो 1/log 5 तो कांस्टेंट है, तो 1/log 5 मैंने बाहर लिख दिया, और साथ में आएगा डी टी। अब ध्यान से देखिए सब्स्टिट्यूट करने पर इतनी बड़ी एक्सप्रेशन इतनी सी बन गई। कैसे बनी? मैंने किया 5 की पावर x को पुट t, यहाँ मैंने 5 की पावर x को t पुट कर दिया, और t पुट करने के बाद मैंने किया इसको डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करने पर मुझे मिला 5 की पावर x पहले सेम आएगा, फिर log 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब 5 की पावर x को मैंने 5 की पावर x लिखा, dx को dx लिखा, और log 5 मैं डिनोमिनेटर में यहाँ ले आया। अब ये वैल्यू तो हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, ये वैल्यू तो हमने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 1/log 5। 1/log 5 बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट था, इनटू मैंने यहाँ डी टी लिख दिया। अब 5 की पावर 5, उसकी पावर 5x, 5x तो t था तो t लिख दिया। अब इसकी पावर 5 की पावर 5x है, 5x की पावर तो t थी तो मैंने यहाँ t लिख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, 1/log 5। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ हम और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे? यहाँ 5 की पावर कितनी है, 5x है ना, तो 5 की पावर 5t है, तो 5 की पावर t इज इक्वल टू u पुट कर दीजिए। अब इसको वापस डेरिवेटिव करिए, तो 5 की पावर t पहले आएगा, और फिर log 5 इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी यू आ जाएगा। अब देखिए 5 की पावर t इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/log 5 इंटू डी यू। अब ये वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर है, इसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, 1/log 5। अब इसकी वैल्यू ये है, मतलब इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो 1/5 तो पहले ही था, और 1/log 5 यहाँ और लिखेंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, डी यू हम यहाँ लिख देंगे, और 5 की पावर हमने क्या अभी पुट किया था, इसको तो हमने u पुट किया था, तो 5 की पावर u इंटू इसको हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 1/log 5। 1/log 5 यहाँ लिखा ना, यहाँ 1/log 5 था, और एक log 5 और आया तो पावर 2 हो गया, और इंटू मैंने डी यू कर दिया। तो देख लो 2 बार सब्स्टिट्यूट करने से हमारा क्वेश्चन इतना सा बन गया। अब इसको तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे? 1/log 5 की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो तो सबसे पहले सेम लिख दो, और फिर उसके नीचे log 5 लिख दो, प्लस सी, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब लास्ट में आपने यहाँ u की वैल्यू पुट करके लिख देनी है, तो यहाँ log 5 की पावर 2 इंटू log 5, यहाँ तो बना log 5 की पावर 3, और 5 की पावर u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी 5 की पावर t, मतलब 5 की पावर t, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 5 की पावर x, तो यहाँ t की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 की पावर x, प्लस आएगा c। तो देखिए इस तरीके से आपने इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर लेना है। अब मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो आपका टाइम तो निकल जाएगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इतने बड़े क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना कैसे करेंगे।
आपने सीधा देखना है कि इसमें 5 कितने हैं, मतलब कांस्टेंट कितने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कांस्टेंट कितने हैं, 1 2 3। 5 कितनी बार है, 3 बार। तो सबसे फर्स्ट टर्म को आप सीधा सीधा लिख देंगे, सबसे पहले वाली टर्म को आप सीधा सीधा लिख देंगे 5 की पावर 5, फिर उसकी पावर 5, फिर उसकी पावर x, और उसके नीचे आप log 5 तो लिखे ही लिखेंगे, और log 5 की पावर कितनी लिखेंगे, जितने हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट हैं। मतलब 1 2 3, इन सारों को नहीं ऐड करना, सिर्फ फर्स्ट टर्म में जितने कांस्टेंट है 1 2 3, तो मतलब log 5 की पावर 3 आ जाएगी, प्लस हमारा c आएगा। तो 1 सेकंड में इसका आंसर ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, सीकेंड स्क्वायर x ओवर tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 5। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan x को पुट कर देंगे। तो पुट tan x इज इक्वल टू टी। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स की वैल्यू तो हमारी डी टी आ गई, डिवाइड बाई रूट tan x को हमने पुट किया t, तो मतलब यहाँ टी स्क्वायर बनेगा प्लस 2t प्लस 5 बनेगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो तो वहाँ हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लेनी है। वो कैसे, देखिए, तो यहाँ मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको सेम लिख लेना है, फिर t का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, t के कोफिशिएंट का हाफ करना है। हाफ करने पर हमें मिला 1, और उसकी स्क्वायर करके हमने उतना ही ऐड करना है और उतना ही माइनस करना है। तो इसके कोफिशिएंट को हाफ करने पर हमें मिला 1, तो 1 की पावर 2 करके हमें उतना ही इंक्रीज़ करना है और उतना ही हमें डिक्रीज़ करना है। अब जितना हमने ऐड किया वो 2t के बाद में लिख देना है, और जो टर्म्स बच गए उनको बाद में लिख देना है। अब यहाँ क्या बन गया, t प्लस 1 की पावर 2, और यहाँ क्या मिला 5 माइनस 1 मतलब 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो मतलब इसकी जगह पर हम वो लिख देंगे डी टी ओवर रूट में आएगा t प्लस 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, याद कीजिए मैंने लेवल 2 के अंदर जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज डिस्कस किए थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो उसका इंटीग्रेशन होगा log x हमारा यहाँ t प्लस 1 है, प्लस रूट में आएगा सेम चीज़, तो सेम चीज़ मतलब t प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 प्लस c। तो अब t की वैल्यू पुट करके लिख दीजिए, t की वैल्यू हमारी थी tan x, तो यहाँ tan x प्लस 1, और यहाँ आएगा, अब ये किससे बना था, इससे ही तो बना था ये, मतलब इसको सॉल्व करके यही तो बनाया था, तो इसको ये लिख दीजिए सीधा, तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब यहाँ t की वैल्यू tan पुट कर दीजिए, तो log tan x प्लस 1 प्लस t की वैल्यू क्या आएगी tan x, तो tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 5 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर।
अब इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ 2x ऐड करूँगा और 2x माइनस कर दूँगा। ऐसा मैंने किया क्योंकि ये आपको अभी पता चल जाएगा। और नीचे आएगा x + 1 की पावर 2 dx। तो मुझे बताइए क्या मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ? ब्रैकेट में लिखने के बाद ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा। किसकी होल स्क्वायर? x + 1 की पावर 2 माइनस 2x। अब ऊपर दो टर्म बन गई ना, एक ये और एक ये, तो इन दोनों टर्म्स के नीचे मैं इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करके लिख दूंगा x + 1 की पावर 2 डिवाइड बाय x + 1 की पावर 2। और अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया। अब ये तो कट गया, जो कि आया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस, अब यहाँ 2 को मैं यहाँ लिखता हूँ और अंदर बचेगा x + 1 की पावर 2, और न्यूमरेटर में यहाँ मैं 1 ऐड करूँगा और 1 माइनस कर दूँगा। ऐसा मैंने किया क्यों? तो ये आपको अभी पता चल जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को मैं अलग अलग करके लिख दूँगा, तो इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करके लिख दीजिए। x + 1 डिवाइड बाय x + 1 की पावर 2 इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय x + 1 की पावर 2 यहाँ इंटीग्रेशन। अब देखिए x - 2, इसको एक पावर से काट देंगे और 1 बाय x + 1 बचा, तो 1 बाय लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होगा? log x, तो log x + 1 माइनस यहाँ क्या मिलेगा? अब डिनोमिनेटर वाली चीज़ को हम ऊपर लेके जाएंगे, मतलब पावर नेगेटिव हो जाएगी, और वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट हो तो उसमें पावर में 1 इंक्रीज़ करना है और उतनी ही पावर को नीचे लिख देना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, -1 बाय x + 1, तो ये हमारा यहाँ बन जाएगा +c। अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट करके आप लिख दीजिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप आपको तीनों लेवल अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल 4 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।